पाकिस्तान में तेल की कीमतें कैसे बढ़ीं? आइए आपको याद दिलाते हैं। 28 फरवरी 2022 को तहरीक इंसाफ को जब अंदाजा हुआ कि हमारी हुकूमत तहरीक अदम एतमाद की वजह से जाने वाली है, तो उन्होंने सियासी फायदे के लिए पेट्रोल की कीमत 150 रुपए पर फिक्स कर दी, जिससे 450 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये अमल पाकिस्तान के IMF से मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी था। 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। इसके अलावा पहले रोज से ही PTI हुकूमत का किबला मुतय्यन नहीं था। रोजाना उनके वज़रा के कलमदान तब्दील होते थे और पॉलिसियों में जमीन आसमान की तब्दीलियां की जाती थीं, जिसके बायस दुनिया पाकिस्तान के बारे में इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थी। ऐसी हालत में IMF के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी ने जल्दी पर तेल का काम किया और पाकिस्तान को इस डगर पर डाल दिया, जहां आगे चलकर मुश्किलात की एक बहुत बड़ी खलीज हमारी मुंतजिर थी। पाकिस्तान कर्जों पर चलता है और जितना कर्जा हम लेते हैं उतना ही सूद बढ़ता है। बेइंतहा करप्शन और गैर मंतकी पॉलिसियों की हामिल PTI हुकूमत ने मुल्की तारीख का रिकॉर्ड कर्जा लिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी रकम कर्ज का सूद अदा करने में जाने लगी। पेट्रोल की कीमतों में यूं कमी करने के तहरीक इंसाफ के इस इंतहाई गलत सियासी फैसले ने वक्ती तौर पर PTI लीडरशिप को कमजोर साख की बहाली में किसी हद तक मदद दी, लेकिन इसका नतीजा बेहद भयानक निकला। उनके बाद आने वाली हुकूमत को 26 मई 2022 को तेल की कीमत में अच्छा खासा इजाफा करना पड़ा और इसके बाद से हमारी मईशत अब तक नहीं संभल पा रही। अगर हुकूमत ये इजाफा ना करती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता, क्योंकि IMF मुआहिदा तोड़ने पर पहले ही नाराज था। चुनाचे मुल्क को दिवालिया होने से बचाने और IMF से मजीद पैकेज की हसूल के लिए उनकी शराइत पर मुआहिदा करना पड़ा, जिसके बायस वक्ती तौर पर मुल्क में मुश्किल सूरत हाल है। इस बात का हुकूमती नुमाइंदों को भी एहसास है कि मजबूरी में किए गए इन फैसलों से न सिर्फ अवाम बल्कि उनकी अपनी सियासत भी मुश्किलात में घिर गई है। लेकिन उन्होंने अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्क दाव पर नहीं लगाया, बल्कि मुल्की इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए बहुत मुश्किल फैसला किया। अलबत्ता हुकूमत के इखलास और मेहनत को देखते हुए कहा जा सकता है कि हम जल्द इस भंवर से बाहर आ जाएंगे।